ये जो पीएम केयर फंड बनाया गया है, इसके पीछे बड़ा घोटाला करने की साजिश है। आप मेरी बात से शायद सहमत होना हो, लेकिन कल जब ये सारी चीजें सामने आएंगी, धीरे 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 आपको समझ में आएगा कहीं ना कोई घोटाला है। ये सब कुछ मोदी सरकार का जो पिछले 6 साल का रिकॉर्ड है वो यही है कि जनता के नाम पर काम किए जाते हैं, जनता के नाम पर फंड जो इकट्ठे किए जाते हैं, जनता की भलाई का कह के बात की जाती है, पर जनता की भलाई तो आज तक हुई नहीं है। क्या प्रधानमंत्री की हैसियत से उसमें मेंबर हैं? मिस्टर मोदी की हैसियत से उसमें मेंबर हैं? क्या रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री की हैसियत से उसमें है? सरकारी पदों का दुरुपयोग करके इसमें पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। आखिर इसका पैसा किस बात के लिए इस्तेमाल होगा? क्या प्रदेशों में सरकार बनाने और गिराने, उसके लिए पैसा इस्तेमाल होगा? और ये सवाल सरकार से पूछे जाने बहुत जरूरी है। हालांकि हाल ये हो रहा है कि आज की तारीख में सरकार से सवाल नहीं, जो मोदी मीडिया है या गोदी मीडिया है, वो जनता से सवाल पूछता है कि फंड के विषय में बार बार रिक्वेस्ट की है, फंड के विषय में बार बार अपील की है। मुझे शक है कि ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से देश की जनता को बहुत जबरदस्त धोखा दिया जा रहा है। ये भी कहीं ना कहीं जनता को एक तरह से उसकी इस दुख की घड़ी में भावनात्मक रूप से उसका शोषण करने की बात है। लोगों से पैसा इकट्ठा करके और इस पैसे को कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अब ये जो पीएम केयर फंड बनाया गया है कोरोना जैसी महामारी के दौरान, स्वाभाविक है कि लोगों की जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उन इमोशंस से खिलवाड़ किया जा रहा है। मुझे कहने में कोई भी दिक्कत नहीं है। लोगों की भावनाओं का मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दुरुपयोग करने का एक काम किया जा रहा है। अगर इस तरह की किसी फंड की जरूरत थी, वैसे तो थी ही नहीं किसी भी हालत में, जब है हमारे पास ऑलरेडी, पर फिर भी थी इस तरह के फंड की, तो पूरा संसद की जानकारी में होना चाहिए था। संसद से मैं समझता हूं सरकार को अनुमति लेनी चाहिए थी, या इसको अगर अनुमति नहीं मिल पाई, यूं कहो कि 24 तारीख को संसद बंद होगी, उसके बाद आपने फंड सब कुछ किया है, तो एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से, एक अध्यादेश के माध्यम से आप इस फंड को ऑपरेट कर सकते थे, अकाउंट को ऑपरेट कर सकते थे, अकाउंट खोल सकते थे। हर चीज में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। आखिर अगर वो कर रहे हैं तो देश के लिए तो कर रहे हैं। जब देश के लिए कर रहे हैं तो इसमें छुपाने की क्या जरूरत है? किसी भी बात को छुपाने की क्या जरूरत है? देश के प्रधान सेवक हैं वो। ठीक इसी तरह से इस ट्रस्ट के विषय में भी छुपाने की क्या जरूरत है? देश की जनता को नहीं मालूम है, देश की संसद को नहीं मालूम है, देश के जो जनता के प्रतिनिधि हैं, चाहे लोकसभा सदस्य हो चाहे राज्यसभा सदस्य हो, किसी को नहीं मालूम है कि किस तरह से ये ट्रस्ट है, क्यों बनाया गया है, क्यों कैसे ऑपरेट करेगा, किस तरह से कौन पैसा दे रहा है, उसकी क्या रिकॉर्ड होगा, ये पैसा कहां जाएगा, उसका क्या रिकॉर्ड होगा, कहीं इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। और फंड जनरेट करने के लिए प्रधानमंत्री ने न केवल विदेशों से कहा, और इसके विषय में जब चर्चा हुई, जब शोर मचा, जब लोगों ने काफी क्योंकि कई समाज से जुड़े हुए लोगों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, अर्थशास्त्रियों ने, इस देश में जो बड़े विद्वान लोग हैं, जो देश हित और जनहित में लगातार सोचते हैं, उसके लिए आवाज उठाते हैं, कई राजनेता हैं, कांग्रेस पार्टी के भी इसमें नेता हैं और भी कई नेता हैं, जब उन लोगों ने आवाज उठाई, पत्रकारों ने आवाज उठाई, तो इसमें वो सारी जानकारी वहां से हटा दी गई। और एक और मजेदार चीज की इसके विषय में एक ऑर्डिनेंस लाया गया, मतलब अकाउंट खोलने के लिए, फंड खोलने के लिए ऑर्डिनेंस नहीं लाया गया, बल्कि इस फंड में जो भी व्यक्ति डोनेट करेगा उसको इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलेगी, उसमें आयकर में पूरी छूट मिलेगी। उसके लिए ऑर्डिनेंस लाई सरकार। लेकिन यहां एक और मजेदार बात है कि जब वो सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई, उससे पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस फंड के लिए आयकर में जो भी मतलब पैसा इसमें डोनेट करेगा उसको इनकम टैक्स से पूरी छूट देने के लिए आदेश पहले पारित कर चुकी है। तो जब आदेश पहले ही डिपार्टमेंट द्वारा पारित किया जा चुका है, तो फिर इसमें ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत है? क्या इससे नहीं लगता कि
सरकार ने जिस तरह से देश के हर विभाग पर, हर डिपार्टमेंट पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और सरकारी हर विभाग, केवल सरकार, यह युग हो कि माननीय प्रधानमंत्री की अपनी जो उनकी इच्छा है उसी के लिए सारा सब कुछ काम कर रहा, ये एक पूरा सरकारी ना होके, जनता का ना होके, राष्ट्र या देशित ना होके, एक व्यक्तिगत हित के हिसाब से सारा सब कुछ किया जा रहा है, या व्यक्तिगत इच्छा के हिसाब से सब कुछ किया जा रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ही इनको आयकर में पूरी छूट दे दी और उसके लिए बाद में फिर ऑर्डिनेंस लाए। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह फंड उसी तरह से तो नहीं होगा जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से सरकार ने पैसा लिया, भाजपा के पास पैसा आया, लगभग 6,000 करोड़ से ज्यादा रुपया उसमें आया और उसमें 95% जो पैसा था वो बीजेपी के पास आया। तो क्या ये अकाउंट उसी तरह का अकाउंट नहीं होगा? और इसमें अब बीजेपी के 40वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने जो 5 मंत्र बताए हैं कि पड़ोस में जो है उनके खाने की व्यवस्था का ध्यान रखें, और इसी में ये कहा है कि इसमें जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो भी इसमें फंड जो है दें, इसमें सहयोग दें, और इसके अलावा वो सहयोग देने के साथ साथ कम से कम एक कार्यकर्ता 40 लोगों को इसमें फंड देने के लिए प्रोत्साहित करे, उन्हें इसमें फंड देने के लिए सहमत करे और इसमें फंड जनरेट किया जाए। क्यों? आखिर इसकी क्या जरूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह पैसा एक जो जिस तरह से फंड खोला गया है और जिसकी कोई किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, संसद इस पर सवाल नहीं पूछ सकती, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो है पूरा संसद उसके ऊपर सवाल पूछ सकती है, कंट्रोल है उसका, सारा सब कुछ है, इसके विषय में कहीं कोई नहीं है। तो कोई नेता, कोई संसद इसके विषय में कोई सवाल जवाब नहीं पूछ सकती है, किसी को कोई जानकारी नहीं मिल सकती है, ये कहीं कोई भी जानकारी चाहे तो वो इसमें जानकारी नहीं ले सकता। और क्यों, किस तरह से प्रधानमंत्री अपने नाम का, जो प्रधानमंत्री है, मोदी नाम का नहीं, प्रधानमंत्री पद का एक गैर वाजिब इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या उन्हें करना चाहिए? मैं तो समझता हूं कि उन्हें यह किसी हालत में करना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि इस देश में एक कानून है कि कोई भी मंत्री हो, कोई भी बड़े पदों पर बैठा गया व्यक्ति हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो अपने पद का और अपने नाम का, जो पद से जुड़ा हुआ नाम है उसका, और यहां के जो देश के जो सरकारी चिन्ह हैं उनका दुरुपयोग करे, तो उसके लिए एक एक्ट भी यहां पर बना हुआ है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। और मैं समझता हूं उसको भी पूरी जनता को जानना भी चाहिए, और वो एक्ट है एम्बलम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ अनयूजफुल एक्ट 1950। ये एक एक्ट है, इसके तहत मैं समझता हूं प्रधानमंत्री इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई भी होनी चाहिए, पर दिक्कत यही है कि करने वाले वही हैं। और क्यों इस सबको किया जा रहा है, ये जानकारी प्रधानमंत्री को देनी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री की हैसियत से उसमें मेंबर हैं, या मिस्टर मोदी की हैसियत से उसमें मेंबर हैं? क्या गृह मंत्री, क्या होम जो हमारे वित्त मंत्री हैं, क्या रक्षा मंत्री हैं, ये रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री की हैसियत से उसमें है मेंबर, या व्यक्तिगत रूप से हैं? मैं समझता हूं कि अगर भाजपा के लोगों को इसमें रखा गया है, भाजपा के लोगों का भी इसमें नाम है, तो निश्चित रूप से ये सरकारी फंड तो नहीं है। लेकिन सरकारी फंड नहीं है, फिर भी सरकारी पदों का दुरुपयोग करके इसमें पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। आखिर इसका पैसा किस बात के लिए इस्तेमाल होगा? क्या प्रदेशों में सरकार बनाने और गिराने, उसके लिए पैसा इस्तेमाल होगा? क्या इसका पैसा जो आने वाले चुनाव हैं, जैसे बिहार में आने वाले चुनाव हैं अक्टूबर में, उसमें इस्तेमाल होगा?
या इस पैसे का यूज क्या होगा, या एक तरह से यह पैसा भी, जैसे इसमें कुछ बिजनेसमैन ने, कुछ लोगों ने जिनको जानकारी नहीं है, जिन्होंने भावुक होकर कि भाई कोरोना से पूरा देश लड़ रहा है और उसी के लिए फंड बनाया गया, ये सब जान के इसमें जो लोग पैसा दे रहे हैं अनजाने में, क्या यह लोग जो जानकर पैसा दे रहे हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन इसमें कुछ पैसा उन्होंने दिया है, क्या ऐसा तो नहीं है ये एक तरह से सरकार को घूस टाइप की है कि भाई इसके माध्यम से जो है पैसा देंगे और आने वाले समय में जो है मतलब हमें जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। मतलब ये कई ऐसे सवाल हैं जो न केवल मेरे दिमाग में बल्कि देश के हर व्यक्ति के दिमाग में ये आने चाहिए। ये सवाल बहुत जरूरी हैं और ये सवाल सरकार से पूछे जाने बहुत जरूरी हैं। हालांकि हाल ये हो रहा है कि आज की तारीख में सरकार से सवाल नहीं, जो मोदी मीडिया है या गोदी मीडिया है, यूं कहो कि मनु मीडिया है, वो जनता से सवाल पूछता है, जबकि जिम्मेदारी है पत्रकारों की कि वो सरकार से सवाल पूछे और सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उन सवालों के जवाब दे और लोगों के सामने पूरी तरह से पारदर्शी होकर ये बात करे। एक चीज और आप देखें कि फंड के विषय में बार बार रिक्वेस्ट की है, फंड के विषय में बार बार अपील की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री जी तीन बार और मन की बात को भी अगर जोड़ लें तो 4 बार, और बीजेपी के स्थापना दिवस पर जो उन्होंने ये की है तो इसको कह सकते हैं कि 5 बार, यानी 19 मार्च जिस दिन से उन्होंने कहा कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू रहेगा, उसके बाद से उस दिन से लगा कि 19 मार्च से लेकर अब तक 5 बार जनता के सामने आए हैं। लेकिन आप एक भी इन 5 बार में से आपने क्या एक बार भी देखा है कोई ऐसी बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही हो, सरकारी स्तर पर कही हो, सरकार की तरफ से कही हो कि इस बीमारी के समय में सरकार किसी भी हालत में देश की जनता और देश की जनता की इस समय देखभाल करने वाले, सरकार उसकी सेवा करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो लैब असिस्टेंट हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो सबसे ज्यादा जो है एक्सपोज हो रहे हैं और सबसे ज्यादा संक्रमण के टच में आ रहे हैं, सबसे ज्यादा जिनको संक्रमण का खतरा है, उनके लिए प्रॉपर तरीके से पूरे इक्विपमेंट्स, पीपीई किट और उससे संबंधित पूरे मास्क, हैंड ग्लव्स, जो सर्जिकल ग्लव्स वगैरह, ये सारे सब कुछ उपलब्ध कराएगी, हर कीमत पर उपलब्ध कराएगी, चाहे जो हो जाए। कहीं ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है? कहीं भी कहा हो, एक भी स्तर पर कहा हो, या इस बीमारी को खत्म करने के लिए कोई केवल एक कर्फ्यू लगाना या सोशल डिस्टेंसिंग, इसके अलावा कहीं कुछ और कहा है? केवल जब से फंड क्या है कि फंड जनरेट, कि इसी के विषय में, फंड के विषय में ही बात कही जा रही है। सो मेरा आप सबसे निवेदन है, मुझे बहुत इस मामले में मुझे शक है कि यह भी कहीं ना कहीं एक तरह से देश की जनता को बहुत जबरदस्त धोखा दिया जा रहा है। यह भी कहीं ना कहीं जनता को एक तरह से उसकी इस दुख की घड़ी में भावनात्मक रूप से उसको यूं कहें कि उसका संवेदनाओं का भावनात्मक रूप से उसका शोषण करने की बात है। लोगों से पैसा इकट्ठा करके और इस पैसे को कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका कहीं कोई वो नहीं है, तो उसलिए किया जा रहा है ये सब कुछ। इस पर सबको ध्यान देने की जरूरत है। मेरा आप सबसे निवेदन यह है कि हर जो भी साथी देखें, इसमें मेरा व्यक्तिगत इसमें कोई हित नहीं है, आपका भी किसी का कोई व्यक्तिगत हित इसमें नहीं है, लेकिन देश का नागरिक होने के नाते, और आप भी क्योंकि देश के नागरिक हैं, देश की जनता हैं, आप सबकी जिम्मेदारी है कि सरकार से यह सवाल जरूर पूछे कि आपने ये फंड क्यों बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी से यह सवाल जरूर पूछा जाए कि क्यों आपने बनाया, क्यों इसकी जरूरत है, क्यों इसकी पारदर्शिता नहीं है। जब ऑलरेडी पहले से फंड था तो फिर ये नया फंड आपने क्यों बनाया, नया अकाउंट आपने क्यों बनाया? क्योंकि अब तक का इस भाजपा सरकार का, केंद्र की भाजपा सरकार का, मोदी सरकार का जो पिछले 6 साल का रिकॉर्ड है वो यही है कि जनता के नाम पर काम किए जाते हैं,
जनता के नाम पर फंड जो इकट्ठे किए जाते हैं, जनता की भलाई का कह के बात की जाती है, पर जनता की भलाई तो आज तक हुई नहीं है और दिन प्रतिदिन जनता की दुर्गति होती चली जा रही है। मैं इस फंड के बारे में यही कहूंगा और इन सारी चीजों के बारे में मैं बहुत सिंपल से यही कहूंगा कि देश की जनता को बहुत सजग रहने की जरूरत है। केवल थाली, शंख, घंटा बजाने में ही नहीं रह जाना, केवल मोमबत्तियां, दिए जलाने में ही मत रह जाना। ये निश्चित रूप से जो मुख्य मुद्दे हैं और यही मुख्य मुद्दे हैं, इनसे जो है ध्यान भटकाने की, ध्यान हटाने की और इसके पीछे बड़ा घोटाला करने की साजिश है। आप मेरी बात से शायद आज सहमत हो ना हो, लेकिन कल जब ये सारी चीजें सामने आएंगी, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई घोटाला है। ये सब कुछ, ये फंड जो बनाया गया है, ये एक बड़ा घोटाला साबित होगा निश्चित रूप से। मैं ऐसा मान के चलता हूं और अगर नहीं है तो सरकार को पारदर्शिता दिखानी चाहिए, सामने आना चाहिए। सरकार से यही मेरा आग्रह है कि सरकार आए, सब कुछ बिल्कुल पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, देश के हर व्यक्ति को मालूम हो कि ये इसलिए बनाया गया है, ये इसकी पूरी ट्रस्ट है, ये लोग मेंबर हैं, ऐसे पैसा आएगा, ये इन लोगों से पैसा आया है, ऐसे पैसा जाएगा और ये पूरा एक यहां से लेकर वहां तक पूरा नीचे से ऊपर तक, पहले बिंदु से लेकर आखिरी बिंदु तक पूरी तरह से पारदर्शी हो। सो इसको सरकार पूरा बताए और दूसरा, देश की जनता से निवेदन, इन सब पर बहुत सजग रहें, बहुत ही पैनी अपनी नजर रखें, ध्यान रखें कि सरकार इस दुख की घड़ी में भी, इस महामारी की घड़ी में भी कहीं हमारा भावनात्मक रूप से शोषण तो नहीं कर रही है, हमारा इमोशनली हमें ब्लैकमेल करके कहीं बड़ा घोटाला तो नहीं कर रही है। इस सब के विषय में आप सब लोग जागरूक रहें। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।